हेलो जी, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और मेरा नाम है निशा। तो जी सुबह का टाइम है और आज दिन है बुधवार, और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से। और यहाँ मैं नहा धोकर किचन में आई हूँ सबसे पहले, क्योंकि दोनों बच्चों को जाना है स्कूल, और स्कूल जाने से पहले मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ इनके नाश्ते वगैरह की। और कामों की बौछार आप लोगों को पता ही है, सुबह से ही शुरू हो जाती है हम हाउसवाइफ के लिए। आँख बाद में खुलती है और सोते सोते दिमाग में देखो कितनी चीज़ें घूमती है ना। ये सभी लेडीज से पूछना कि क्या क्या माइंड में घूमता है कि जब मॉर्निंग होने वाली होती है और उठने का टाइम होता है, कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, कि सफाई करूँ या नहाऊँ, या पहले आलू बॉयल होने रख दूँ। तो मेरे माइंड में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और सोचती हूँ 5 मिनट लेट जाऊँ, 5 मिनट लेट जाऊँ। तो जी बस उठ के सबसे पहले मैंने आलू बॉयल होने रखे थे, फिर नहा धो ली और अब आई हूँ मैं किचन में। तो आलू बॉयल हो गए थे और आटा भी मैं गूंद लिया है था। तो आटे को भी दोबारा से मुझे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं आटे को थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ती हूँ पराठों के लिए गूंदने के बाद, क्योंकि जब तक आटे को ऐसे ढंग से ना रखे तो वो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने आलू छील लिए थे, तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो इन्हें ठंडा करके फिर छीला है। और इसमें मैं अपने वही डेली के जो भी मैं मसाले डालती हूँ सारे, नमक, धनिया, हरी मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा और हल्का सा अमचूर, और बस इन सब चीज़ों को डाल के मैं इसको मैश कर दूँगी। तो फाइनली कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर ये आलू के पराठे बनाना डिसाइड कर लिया। क्योंकि पता है क्या है, सबकी एक तो फरमाइशें अलग अलग हैं, बच्चों की, पति की, सबकी अलग है, छोटे की अलग है, बड़े की अलग है। तो बच्चों की देख रेख में ही फिर मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बेस्ट है, क्योंकि मेनली सबसे ज़्यादा कार्तिक को पसंद है। और कार्तिक ने खा लिया तो समझो आधे से ज़्यादा हमारे घर में मतलब सबका हो गया। अगर बिना प्याज लहसुन का है तो वही है, हस्बैंड जी नहीं खाते बिना प्याज लहसुन वाला, तो उनके लिए मैं अलग बनाती हूँ। तो जी चलिए, यहाँ पे ये आलू की स्टफिंग मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कर दी है। और सारे जो भी गांठ बन रही थी इस आलू में, वो मैंने कुछ तो गिलास से फोड़ ली थी और कुछ हाथ से। तो जी यहाँ आलू की स्टफिंग रेडी हुई है, और अब मैं ना आटे को भी अच्छे से गूंद रही हूँ। अच्छा क्या होता है जब हम पराठे बनाते हैं, तो अगर आटा ही हमारा अच्छे ढंग से नहीं गूंदा होता तो पराठे देखो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ये बात तो जितनी भी लेडीज़ बनाती हैं ना वो उनको पता है, कि हमारा आटा अगर ठीक नहीं गूंदा हुआ तो हमारे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बन सकते। यहाँ तक कि पराठे तो पराठे, रोटी भी अच्छी नहीं बनती अगर आटा सही से नहीं गूंदा। तो रोटियाँ और पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटे में मुक्के लगना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 15 से 20 मिनट आटा अगर रेस्ट पे छोड़ेंगे, उसके बाद आटे को मतलब मुक्के मार मार के अच्छे ढंग से हमें रेडी करना होता है। तो चलिए, यहाँ मेरा आटा तो बन के रेडी हो गया है, और यहाँ मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, क्योंकि आलू के पराठे बने और उसके साथ चाय ना हो तो नाश्ता बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमने नाश्ते में क्या चीज़ छोड़ दी। चाय और पराठों का कॉम्बिनेशन तो मतलब बहुत ही बेस्ट है। तो और पकोड़े बनाओ तो चाय उसके साथ भी अच्छी लगती है। चलो मैं तो लेती ही लेती हूँ, बट बच्चों का ऐसा है ना कि कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें तो, और अब मैं जल्दी से ना यहाँ पे पराठे बनाने लग रही हूँ, क्योंकि कार्तिक वही लेट हो रहा है रोजाना की तरह। और अच्छा यहाँ पे ना मैंने, जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने आलू जब बॉईल कर रहे थे तो ब्रश करते करते मैंने इतनी देर में ना मैं अपना मशीन भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है सेमी ऑटोमेटिक है, देखो खंगालने पड़ेंगे। तो इससे मैंने फिर सोचती हूँ 2-3 लॉट कपड़े, मतलब जब मेरे दोनों बच्चे चले जाएंगे तो मैं उन कपड़ों को खंगाल दूंगी, है ना, धो दूंगी। जो मशीन में घूम गए तो फिर ये रहता है कि इकट्ठे हो जाए, बस जल्दी जल्दी से मैं धोने हैं, खंगालने हैं। तो जी बस यही मैंने इसी चक्कर में ना मॉर्निंग में मैं जल्दी निपटा देती हूँ ये मतलब कपड़ों वाला काम। क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, मेरे को ये लगता है जब मैं उठी हूँ तो अब मेरे को सारे काम निपटाने हैं अपने 11:30-12 बजे तक। जो भी पूरे घर के मैं A to Z काम 11:30 बजे तक निपटा देती हूँ। फिर 1 घंटा मुझे एडिटिंग करने में लगता है। तो ये कुछ टाइम का ऐसा शेड्यूल सा बन गया है कि बस। और फिर दोपहर में वही खाना वाना खा के तो 1 घंटा दोपहर में रेस्ट तो देखो बॉडी मांगती ही है हर एक हाउस वाइफ के लिए। तो हाउस वाइफ हो गए है कोई भी हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए रेस्ट तो चाहिए भाई। सुबह से अगर जल्दी उठ जाओ तो रेस्ट ना मिले तो फिर क्या कहते हैं ना, रिकवरी मोड में नहीं जाती हमारी बॉडी, वही वाली हालत हो जाती है मेरी। तो मेरे को तो कम से कम 1 घंटे रेस्ट चाहिए। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद फिर काम करने में मज़ा भी आता है ना। तो यहाँ पे अब
पराठे बना के मैं सबसे पहले टिफ़िन पैक करूँगी बच्चों का, क्योंकि इनको स्कूल भेजने के लिए ना वो सबसे पहले कार्तिक लेट हो रहा होता है, तो क्योंकि उसकी जो है मतलब 7:45 तक उसको पहुँचना होता है, तो आई थिंक 7:15 तो यहाँ बज ही रहे थे। और आप देख सकते हैं ये पराठे बिल्कुल अच्छे बने थे, एकदम करारे करारे से, बिल्कुल भी नहीं फट रहे थे। अच्छा, जब हम इस तरह से पराठे बनाते हैं ना, एक चीज़ आप नोटिस करना, चाहे फिर इसके बाद आप घी भी कम लगाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और आलू के पराठे में क्या होता है, जब तक स्टफिंग अच्छे से ना भरी हो तो उन आलू के पराठों में का बनाने का कोई मतलब मज़ा ही नहीं है। मेरा मानना तो ऐसा है, चाहे आलू के हों चाहे गोभी के हों। प्याज के तो खैर ज़्यादा फट जाते हैं, प्याज के नहीं ज़्यादा स्टफिंग करी जा सकती, मगर हाँ आलू गोभी मूली इन सब चीज़ों की स्टफिंग तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे ये पराठे बन के रेडी हो गए हैं, और अब मैं जल्दी से डुग्गू के टिफ़िन के लिए भी मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में जब जितनी जल्दी काम होएगा ना हमारा, तो हमारे को अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि काम जितने ढंग से हम खुद हाउसवाइफ कर सकते हैं, इतना ढंग से देखो कोई नहीं कर सकता। किसी के ऊपर भी छोड़ दें, बच्चों के ऊपर भी घर अगर छोड़ दें तो बच्चे भी नहीं कर सकते, या मेड वगैरह के ऊपर छोड़ दें तो वो भी नहीं कर सकते। अपने करे बिना स्वर्ग कहीं नहीं है। ये तो हमें मतलब कहते हैं ना, एक बात को गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे हाथ पर चलते रहेंगे, और वही है, काम अपने ढंग से जब होता है ना तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो जी यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्तिक को नाश्ता देकर आई हूँ, और भोग नहीं लगाना मेरे को अभी 2 दिन, और फिर 2 दिन बाद मैं भोग लगाऊंगी। तो ये अब जल्दी जल्दी से पराठे बनेंगे, और उधर मैंने बच्चों को उठा दिया है। कार्तिक तो नहा लिया था, डुग्गू थोड़ा सा हमारा क्या है ना, डुग्गू के आँख थोड़ी सी लेट खुलती है, तो वो थोड़ी सी एक्टिंग करता है उठने के लिए। तो बस अब यहाँ पे ये पराठे बने हैं, और ये अभी ना मैं टिफ़िन वगैरह निकालती हूँ, क्योंकि टिफ़िन रात को जब मैंने मतलब जब बच्चे स्कूल से आते हैं मैं साथ के साथ धो धो कर रख देती हूँ। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो कोशिश यही रहती है काउंटर टॉप को साथ के साथ क्लीन कर दूँ, और जो भी बर्तन है मेरे वो भी साफ़ होते रहेंगे। तो यहाँ पे अब फरमाइश चल रही थी दोनों बाप बेटों की कि कार्तिक कह रहा था कि राजमा बनाओ इवनिंग में, और कार्तिक के डैडी कह रहे थे कि काले चने बनाओ। तो डैडी जी की आज जिद मैंने मानी है, उन्होंने बोला काले चने बनाओ, तो मैंने फिर काले चने मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे, वो मैंने भिगोने रख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, अब भीगेंगे शाम तक बनेंगे। और अब मैं दोपहर में बनाऊंगी अरहर की दाल और चावल। तो बस वही रहता है ना माइंड में, हर एक बच्चों की फरमाइश है, वही मैं कह रही हूँ आप लोगों से, फरमाइशों को सुन सुन कर मैं पक चुकी हूँ कि किसकी फरमाइश का मैं क्या बनाऊँ। तो जी चलिए, यहाँ पे पराठे भी बन चुके हैं, और ये नाश्ता मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ बच्चों का। अभी इसके बाद मेरे को भी घर के बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम ये जो होता है ना, इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बस अपने लिए सबसे पहले मैं बच्चों को भेज के 1 कप चाय ले लूँ, तो बड़ी तसल्ली सी मिलती है यार। बच्चों के भेजने के बाद जो चाय पीते हैं ना, ये तो हर एक हाउस वाइफ को पता होगा कि जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं तो बस एक कहते हैं ना मज़ा सा आ जाता है कि अब रिलैक्स वाली कम से कम आधा घंटा फ़ोन चलाएँगे और चाय पियेंगे, फिर इसके बाद काम पे लगेंगे। तो जी यही मेरे साथ हुआ था। यहाँ मैंने चाय वगैरह पी ली थी सारी, और फिर इसके बाद मैं लगी थी ये कपड़े सारे धोने के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, चाय पीने के बाद ही मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर मन करा चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ। फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं आधा से ज़्यादा घंटा हो जाता है। और ये फ़ोन की लत इतनी गंदी है ना, मैं बता नहीं सकती भाई। जब हम इंस्टाग्राम या रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो उन्हें स्क्रॉल करने में ही कम से कम आधा घंटा हमारा एक वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद 10 वीडियो और देखने का मन कर जाता है। और ये सबसे ज़्यादा गंदी आदत हम लेडीज़ को या सबको पड़ी हुई है। हम जितना मर्जी छूटना चाहते हैं इन फ़ोन से, और ये फ़ोन की समस्या बहुत गलत है। तो जी मैं तो सबको ही कहती हूँ कि ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये टाइम ख़राब होता है, और इसी वजह से मेरा थोड़ा सा काम लेट हो गया, क्योंकि मैं चलाने लग गई फ़ोन, फिर वो ये 1 वीडियो देख, 2 वीडियो देख, और 10 वीडियो ऐसे ही बैठे बैठे देख लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे ये कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं, और मैं एक लॉट मेरा धुल गया था, और बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने ये दूसरा लॉट भी धो दिया है। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो सिर्फ 2 लॉट में मेरे कपड़े धुल गए थे, क्योंकि बेडशीट आज मैंने कहीं की नहीं उतारी। कल लूँगी मैं बेडशीट मम्मी वाले रूम की। तो मैं हफ्ते में ना मतलब 2-2 दिन करके एक एक रूम की बेडशीट उतारती रहती हूँ। अच्छा, एक साथ में तीनों रूम की कभी नहीं उतारती, क्योंकि ऐसे लगता है मेरे को अपने आप पे ना बहुत ज़्यादा बोझ सा लगने लग जाता है। अगर मैं सारे रूम्स की उतार लूँ ना, फिर मेरे को लगता है कि हाय राम, ये तो बहुत सारी हो गई हैं, तो कैसे धोऊंगी। तो अच्छा, हैवी भी लगता है खुद को ना, जब हम इस तरह से इकट्ठी कर लेते हैं, सारी बेडशीट हो गए या कोई भी काम हम पेंडिंग कर लेते हैं, तो भाई
बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो अच्छा, काम को जब हम हाथों हाथ कर लेते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के, तो मैं मतलब रूम की बेडशीट का मेरा ये है, एक दिन इस रूम की धोई है, एक एक दिन उस रूम की धोई है। तो मैं कुछ इस तरह से बेडशीट धोती हूँ, अपने आप के लिए भारी नहीं होने देती मैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मेरे चादरें वगैरह धुली थी, फिर मैं आई हूँ यहाँ बैल्कनी में। तो यहाँ पे सबसे पहले पता है क्या है कि मतलब पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया अब दोनों टाइम। गर्मी इतनी आने लग गई है कि आप देख सकते हैं, सुबह 8:30 बजे का टाइम है और इस छज्जे पे तो ऐसे हो रहा था कि मतलब दोपहर के 2 बजे की धूप तो क्या ही होगी, जो सुबह 8:30-9 बजे की इतनी गंदी धूप आई हुई है। और अब तो मेरी फ्लोर पे तो ऐसे होएगा जैसे कि मतलब चारों तरफ से आग जला रखी है, भट्टी जल रही है। इतना बुरा हाल हो जाता है फ्रेंड्स, मेरी फ्लोर पे इतनी गर्मी होती है। तो वही है, रोजाना की तरफ मैं सबसे पहले यहाँ ये छज्जा आई हूँ साफ़ करने के लिए। और अच्छा, छज्जा में झाड़ू वगैरह नहीं लगाती मैं, क्यों बेकार में झूठ बोलूँ, मैं मतलब धुलाई करती हूँ रोजाना ही बालकनियों की, क्योंकि झाड़ू वो लगाने से या पोछा लगाने से ना वो वाली सफाई नहीं दिखती हमें जो हम धुलाई करने पे अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो ये ओपन है बाहर का पोर्शन, और इसमें मिट्टी आना नॉर्मल सी बात है, और इतनी डस्ट आती है कि मतलब अ, झाड़ू पोछे से तो ये डस्ट जा ही नहीं सकती। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है, मैं रोज़ाना ही धुलाई सी कर लेती हूँ। और सही रहता है, फिर सारी मिट्टी भी अच्छे तरीके से निकल जाती है। और ये हैंड वाले मोप से बाहर की मोल्डिंग पे भी मैं मतलब घुमा देती हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर ये ऐसे करके ना। और अपने आप को भी लगता है कि नहीं भाई मैंने कुछ करा है काम। अदर अच्छा, इसके अपोजिट अगर झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ ना बैल्कनी में, बिल्कुल भी सही से नहीं होता। तो क्या हुआ है, मेरे को ना कल से थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे छींक पे छींक आ रही है। शायद ये कुछ वायरल वगैरह चल रहा है, तो मतलब ना सर्दी है ना जुकाम है, मेरे को अभी अभी मेरी 3-4 छींक आ गई थी। और ऐसे ही हो रहा है, मतलब मेरे को 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर्द गर्म टाइप सा कुछ कह दो ना, मतलब छींके पे छींके आ रही है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो जी यहाँ पे पूरा बैल्कनी वगैरह साफ़ हो गई थी। फिर मैं आई यहाँ पे सीढ़ियाँ क्लीन करने में, क्योंकि सबसे पहले मैं जब काम करती हूँ तो मैं बाहर के पोर्शन निपटाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, मैं सीढ़ियाँ साफ़ कर दूँ और बैल्कनी साफ़ कर दूँ, क्योंकि नीचे मेरी जेठानियाँ रहती हैं। फिर एक बार क्या होता है कि जब हम सीढ़ियाँ साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत गंद तो देखो जाता ही जाता है ऊपर रहने वालों का, है ना। तो अगर ऊपर वाला सबसे पहले साफ़ कर देगा ना, तो नीचे वाले को आसानी हो जाएगी कि नीचे वाला जब साफ़ करेगा तो फिर उसकी सीढ़ियों पर गंद नहीं जाएगा। तो यही मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले अपनी सीढ़ियाँ साफ़ कर देती हूँ और फिर उनकी ही रह जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये सीढ़ियों वगैरह को भी मैं अच्छे ढंग से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि देखो काम जो निपट जाए ना, मेरे को मॉर्निंग में ये रहता है कि अपना बिज़ी सा शेड्यूल रहता है कि जल्दी जल्दी मैं ये सारा काम ख़त्म करती चलूँ, क्योंकि मेरे लिए ही हेल्पफुल रहेगा। और ये सारे सारे जीने में मेरे रोज़ाना ही पोछा लगता है, मैं एक दिन भी स्किप नहीं करती। और जिस दिन रह भी जाता है ना, तो फिर उस दिन मेरे को वही परेशानी सी रहती है कि भाई गंदा रह गया है हमारा काम। और ये जो अगर बाहर ही हमारा मेन डोर साफ़ नहीं है तो अंदर की सफाई बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, आप ये सोच सकते हैं। क्योंकि मेन गेट हो गया, बालकनी हो गई, बाहर का हो गया, ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से ही गंदगी अंदर आती है। कोई भी आएगा गंदे पैर या गंदी स्लीपर्स लेकर अंदर आएगा। तो जी चलिए, यहाँ पे ये मेरी सीढ़ियाँ साफ़ हो गई हैं और ये भी घर के अंदर के एंट्रेंस की क्लीनिंग वगैरह रह रही है। तो वो तो मेरा चलती रहेगी, और यहाँ पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप मैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।